तेरी जोगन बनी, मैं तो रट रट के तेरा ही नाम। शाम तेरी जोगन बनी, मैं तेरी जोगन तेरा ही नाम। शाम तेरी जोगन बनी, शाम तेरी जोगन बनी, शाम तेरी जोगन बनी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया अपने यथास्थान पे खड़े हो जाए और भागवत भगवान के चरणों में अपने मन और चित्त को एकाग्र करते हुए बड़े भाव के साथ भागवत भगवान की आरती में हम सभी सम्मिलित हों। हरि ओम। आरार्ति पार्थिव गोंग्रजः पितुरप्रायुर्धामभिः दिवः सदा गुंस्य बृहते वितिष्ठसात्विकं वर्तते तमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल बब पंथ खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही। महाराज की, शत्रुदेव भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, गौ माता की, अखंड भारत की, सत्य सनातन धर्म की, उपस्थित सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर दीनबंधु दीनानाथ पतित पावन राधा रमण बाधा हरण भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा कि हम सभी पिछले 6 दिनों से भागवत कथा रस सुधा का रसपान करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आज 7वां और
विश्राम दिवस है, क्या बोलते हो? निक और प्रेम से, निक और भाव से। चलिए बड़े भाव से अपने मन को, बुद्धि को, विचारों को, चतुष्टाय अंतःकरण को भगवान के चरणों में ले चलते हैं और बड़े भाव विभोर होकर प्रभु को याद करते हैं। क्या बोलते हो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी गाइए बड़े भाव से। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण नहीं लगता। जब गाएंगे ना तो मन, वाणी, सोच सब एक दिशा में हो जाता है, इसलिए गवाया जाता है। आप लोगों से कीर्तन इसलिए कराते हैं कि अब तो संसार की बातों को छोड़ दीजिए, कथा में आए हैं तो मन लगाइए। हाँ, कथा में आए हैं, सत्संग में आए हैं तो सत्संग में बैठिए, शरीर से नहीं मन से भी बैठिए। अब मन पटना में है, शरीर हरिपुर में है तो कैसे चलेगा? हाँ, ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। कल हम लोगों ने भगवान को ब्याह किया रुक्मणी मैया के साथ, है ना? प्रभु का प्रथम विवाह हुआ माँ रुक्मणी जी के साथ, और भगवान नारायण के अंश के रूप में, पुत्र के रूप में स्वयं कामदेव आए। ये भगवान के अंशी से ही अंश हैं। कामदेव भगवान से ही प्रकट हुए हैं। प्रतुम्न के रूप में जन्म हुआ। अभी 10 दिन हुए ही हैं बालक को जन्म लिए कि शंबरासुर आया और प्रतुम्न को उठाकर समुद्र में फेंककर चला गया, क्योंकि शंबरासुर को ये अभिशाप था कि कृष्ण का जो पुत्र होगा वही तुम्हारा विनाश करेगा। तो शंबरासुर ने समुद्र में फेंक दिया और निश्चित हो गया कि मेरी मृत्यु टल गई, लेकिन मृत्यु कभी किसी की टलती नहीं है। जो कर्म है, जो प्रारब्ध है, वो तो हमको भोगना ही पड़ता है। ध्यान देना, बिना पाप के किसी व्यक्ति का पतन नहीं होता। यदि पतन हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी जन्म के कोई ना कोई पाप है, प्रारब्ध है, तभी हम लोगों का पतन हो। दुख का मूल कारण ही हमारा कोई ना कोई जन्म का पाप है। तभी तो सारी दुनिया सुख के पीछे भाग रही है, फिर भी दुख मिल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों से ही कोई ना कोई गलती हुई है। और जब भगवान की शरण में आते हैं तो वह बहुत सूक्ष्म रूप से, बहुत संक्षिप्त रूप से निकल जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। हो सकता कोई बड़ी घटना हो जो छोटे में निकल गई हो, है ना? इसलिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। क्या बोलते हो? श्री राधे राधे
ओ राधे, बरसाने वाली राधे राधे, हम सबकी दुलारी श्री राधे, राधे श्री राधे। क्या बोलते हो? शंबरासुर ने जैसे ही उस बालक को समुद्र में फेंका, एक मच्छ उस बालक को निगल गया। कुछ मछुआरे समुद्र में गए, उनको वह मच्छ जाल में पकड़ा गया और सभी मछुआरों ने शंबरासुर को वही मच्छ उपहार में भेंट कर दिया। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वही रजोगुणी और तमोगुणी भोजन करते हैं, नहीं तो प्रभु के भक्त और संत हमेशा सात्विक भोजन को ही स्वीकार करते हैं। शंबरासुर के पास वह मच्छ पहुंच गया। देखिए कर्म कैसे लौट कर आता है। कर्म से आप जितना चाहे पीछे भागो, कर्म लौट के आपके पास आ ही जाएगा किसी ना किसी रूप में। इसलिए कर्म की गति बड़ी प्रबल है। और प्रभु स्वयं इस धरती पर आए तो उन्होंने भी अपने कर्म को, अपने प्रारब्ध को, जो वरदान मिला, जो शाप मिला, उसको स्वीकार किया और लीलाएं की। इसलिए इनसे कोई बच नहीं सकता। रसोई में उस मच्छ को भेजा गया। मायावती नाम की उसमें भोजन बनाने वाली है। उसने मच्छ को अलग किया तो एक नन्हा सा बालक निकला। ये क्या है? पालन पोषण किया। नारद जी आए। नारद जी के द्वारा पता चला कि ये तो साक्षात कामदेव है और तुम साक्षात रति हो। भगवान शंकर ने जब क्रोध किया, जब कामदेव भगवान शिव की समाधि को भस्म करने का प्रयास कर रहा था, समाधि को खोलने का प्रयास कर रहा था, भगवान ने नेत्र खोले और कामदेव जलकर भस्म हो गया। अब माता रति रोने लगी कि आपने हमारे पति कामदेव को तो भस्म कर दिया, हम कैसे रहें। तो प्रभु ने स्वयं कहा, भगवान शिव ने, कि आगे द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो उनके यहाँ ही तुम्हारा पति पुत्र के रूप में प्रकट होगा। तो यही वही साक्षात कामदेव जी हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। शंबरासुर का वध किया। वापस माता रुक्मणी के पास गए और रुक्मणी ने अपने पुत्र को पहचाना, बहुत सारा प्रेम और दुलार किया। प्यारे भागवत प्रेमियों, आज कथा का विश्राम दिवस है। केवल और केवल आपसे आज इतना विशेष रूप से निवेदन करूंगी कि भगवान पे पूरा विश्वास रखिए। जैसे आपने अपने घर पे किया, परिवार पे किया, सब जगह विश्वास किया, एक बार भगवान पर विश्वास करके देखना। केवल एक बार। यदि आप पूर्ण रूप से भगवान पे विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक बातें, नकारात्मक चीजें हो ही नहीं सकती। और नकारात्मक तो छोड़िए, मन आपका कभी उदास ही नहीं हो सकता। यदि जीवन में विपत्ति भी आएगी, कष्ट भी आएगा, तो भी आप दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि आपको भगवान के नाम का संबल होगा, भगवान के नाम का सहारा होगा। क्या बोलते हो? इस खूब भगवान का भजन करिए। और कलयुग में तो भगवान की भक्ति बड़ी सरल है। उठते बैठते, नचते गाते, पीते सोते, कुछ भी करें, भगवान का नाम लेते रहें। क्या बोलते हो?
जय श्री राधे, जय श्री राधे। निक और जोर से, निक और प्रेम से, निक और भाव से क्या बोलते हो? जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। शरीरों से लगानी किए मेरी राधे, शरीरों से लगा लीजिए मेरी राधा, करुणा मई कृपा कीजिए श्री राधा, करुणा मई कृपा कीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। दोनों हाथ ऊपर करके जय श्री राधे। तक मणि है जो स्वयं सूर्य देवता ने दी। तो एक दिन वह इस मणि को पहनकर भगवान कृष्ण जी की सभा में पहुंचे। अब श्यामंतक मणि जब पहने हैं, सूर्य के द्वारा दी गई, तो उसका प्रकाश भी बहुत ज्यादा था। सभी सभापतियों को लगा कि लगता है कोई सूर्य देवता आ रहे हैं। सभी प्रशंसा करने लगे, स्तुति करने लगे। प्रभु हंसते हुए बोले, ये सूर्य देवता नहीं है, ये तो सत्रजित है। प्रभु से वार्ता हुई और प्रभु ने कहा कि सत्रजित, यदि आप अन्यथा ना लें तो मैं चाहता हूं कि ये जो मणि है ये आप राजा उग्रसेन के खजाने में दे दीजिए। तो सत्रजित बोले, मैं नहीं दे सकता। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, मणि आपकी है, जाता हम कुछ कहेंगे नहीं। सत्रजित वहां से चले गए। अगले दिन सत्रजित के भाई प्रसेन उस मणि को लेकर वन में गए। किसी सिंह ने मार के मणि को ले ली, प्रसेन को मार दिया। आगे कोई रीछ मिला, उसने सिंह को मार के वह मणि ले ली। अब प्रभु के पास कानाफूसी की ध्वनि पहुंची, समाचार पहुंचा। सत्रजित कहने लगे कि वो कल वो कृष्ण ही मणि मांग रहे थे, आज मणि गायब हो गई, तो लगता है कृष्ण ने ही मणि चुरा ली। व्यर्थ का कलंक भगवान को भी लग गया। अब भगवान ने कोई प्रमाण नहीं दिया। जो अच्छे सभ्य समाज के लोग हुए उनको लिया और वन में चले गए मणि को ढूंढने के लिए। हम लोगों को ये समझना चाहिए, कई लोग, कई माताएं हमारे पास आती हैं, विशेष रूप से माताएं, वह इस बात से बहुत दुखी रहती हैं कि उसने मेरे बारे में ये बोल दिया, दीदी उसने ऐसा कहा, वो ऐसा बोलती है, वो ऐसा बोलता है, और मुझे हंसी आती है। फिर मैं समझाती हूँ कि कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, इसमें तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। अपने काम से काम रखना चाहिए। जब आप संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तब कोई साथ नहीं देगा। जब परेशान होंगे, दुखी होंगे, कोई साथ नहीं देगा। जिस दिन कोई ऊंचा पद भगवान की कृपा से मिल गया, सबसे पहले आपके विरोधी ही आपके साथ, भैया जी राम राम, हमें तो पता था आप ही ये कर सकते हो, हमें पता था आप ही ये करोगे। ये संसार का नियम है।
इसलिए इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। आप सही रहिए, सत्य मार्ग पर चलिए। आजकल क्या है, ऐसी स्थिति हो गई है कि दुर्जन लोग भी, मूर्ख लोग भी, पापी लोग भी पाप की भाषा बताते हैं कि पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं। जो मूर्ख है, जो स्वयं अज्ञानी है, जिनको खुद कुछ नहीं पता, जो साधु संतों के साथ नहीं रहे, जिन्होंने सत्संग नहीं किया, वो कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, वह भी आजकल ज्ञान देने लगे हैं। इसलिए कौन क्या कह रहा है, इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। जिसके अंदर गाली भरी है वो गाली ही देगा, स्तुति तो मुंह से गाएगा नहीं। प्यारे, गाएगा क्या बताइए? हाँ, अच्छी बोलिए। जो व्यक्ति के अंदर भरा होता है ना, व्यक्ति को इसलिए कहते हैं बोलने दिया करो। जब तक मौन रहेगा तो लगेगा शायद ज्ञानी हो, विदुषी हो, साध्वी हो, महात्मा हो। जब व्यक्ति बोलता है तब उसकी वास्तविकता समझ में आती है, क्योंकि जो मन में होगा वही बोलेगा, जो अंदर होगा वही निकालेगा, है ना। जिसके पास गालियां हैं वो गालियां देता है, जिसके पास अच्छे शब्द हैं वो अच्छे शब्द बोलता है। तो किसी ने कुछ कहा तो अपन को स्वयं को बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि उसको दर्पण दिखा देना चाहिए कि आपकी वास्तविकता ये है। वैसे भी कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है छोड़ो बेकार की, क्या बोलते हैं, एक और प्रेम से। और सुनो, अगासुर, बकासुर, पूतना, केसी ये भगवान के समय में भी हुआ करते थे। हाँ, विश्वामित्र जब यज्ञ करते थे तो अब तो बहुत अच्छी बात है, अब तो ठीक ठाक है। पहले तो यज्ञ नहीं करने देते थे ये राक्षस, मांस, मच्छी, अंडा, रक्त, पता नहीं क्या क्या डालते थे यज्ञ को नष्ट करने के लिए। इसलिए लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, प्यारे अपने काम से काम रखिए और भगवान का नाम लीजिए। क्या कहते हो? निक और प्रेम से, निक और भाव से। क्या घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है, ओ मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जय हो। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
सोने की होती तो ना जाने क्या कर दे। जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके दुनिया को नचाती है, मुझे बांस की हो करके दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी बंशी पागल कर जाती है। जय हो, जय हो। हरि बोल। श्री राधे। तुम गोरे होते तो देर में बस जहाज का दिन हो रहे हैं। हमारे साउंड वाले भैया के लिए ताली बजा दो, शायद ठीक ठाक कर दें। ठीक है, अब खुश, अब खुश है, अब तो ठीक रखोगे। हाँ, इन दोनों का और ये दोनों, ठीक है। जय श्री राधे। अब देखो कितना अच्छा, अभी भजन गा रहे थे तो आवाज ही ना आ रही थी, हैं? ना जाने क्या कर रहे हो भैया तुम। हाँ, श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। कितने विवाह? कोई ये विवाह साधारण स्त्री पुरुषों से नहीं हुए। ये विवाह जो है, जो अपन कहते हैं ना कि साधारण स्त्री से हुए होंगे, साधारण पुरुष हैं। ये जो गोपी बने हैं ना, ये भी साधारण लोग नहीं है। हाँ, प्रभु श्री राम जब वन में गए थे ना, तो जितने भी संत थे उन्होंने प्रभु की सुंदरता को देखा, और ये ऋषि मुनि, ये संत, यही स्त्री भाव में आए। इसलिए ये जितनी भी प्रभु का विवाह हुआ स्त्रियों से, ये साधारण लोग नहीं है। ये मत सोचना हम जैसे, आप जैसे साधारण स्त्रियां हैं, नहीं, ये दिव्य है। अष्ट प्रकार की प्रकृति ही प्रभु की अष्ट पटरानियां हैं। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो अष्ट प्रकृति है, यही प्रभु की अष्ट पटरानियां हैं। एक भौमासुर नाम का राक्षस हुआ, दैत्य, और मन में विचार किया कि 20,000 राजकुमारियां एक साथ हो जाएंगी तो मैं इनके साथ विवाह करूंगा। अभी 16,100 ही राजकुमारियां हुई। राक्षसों की बुद्धि का भरोसा नहीं रहता है, ये कब क्या करें, कब क्या बोले। हाँ, प्रभु के पास सूचना पहुंची, प्रभु स्वयं आए, भौमासुर का उद्धार किया, 16,100 राजकुमारियों को इसके कारागृह से मुक्त किया। सभी देवियां चरणों में बैठ गई। नाथ, आपने भौमासुर के कारागृह से तो हमको बचा लिया, अब हम कहाँ जाएंगे? समाज स्वीकार नहीं करेगा कि ये दैत्य के कारागृह से आई हैं। माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे, हम कहाँ जाएं? प्रभु ने कहा, आप लोग अन्यथा ना लें तो मैं आप सभी को धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। सभी राजकुमारियां तो चरणों में गिर गईं। 16,108 प्रभु ने रूप धारण किए, 16,100 मंडप बने, और 16,108 टोटल कुल प्रभु के विवाह हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। 16,108 अलग अलग महल हैं, 16,108 अलग अलग प्रभु के स्वरूप हैं, और सभी रानी पटरानियों के साथ प्रभु रहते। आगे कथा आती है कि एक दिन माता रुक्मणी और कन्हैया आपस में कुछ संवाद कर रहे थे, कुछ हास परिहास हो रहा था। प्रभु ने कुछ प्रश्न किए, मैया घबरा गई, मूर्छित होकर गिर पड़ी। फिर मैया ने बहुत सुंदर सुंदर प्रभु के प्रश्नों का ही उत्तर दिया, और प्रभु प्रसन्न हो गए। प्रभु का विवाह हुआ, पुत्र पुत्रियां हुई, अब परिवार बहुत बड़ा हो गया प्रभु का। आजकल परिवार छोटे हो गए, है ना?
कितने सारे रिश्ते आप लोगों को पता है गायब होते जा रहे हैं। घर में यदि एक ही लड़का होगा तो उसको बहन कहां से मिलेगी बताइए। कितने सारे रिश्ते, मामा, चाचा, ताई, पहले कितने रिश्ते होते थे, अब रिश्ते जो हैं बच ही नहीं रहे हैं। प्रभु का बहुत बड़ा परिवार हो गया। एक दिन भगवान के सभी पुत्र वन में भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कुएं में एक बड़ा सा गिरगिट पड़ा हुआ है। सभी बालक दौड़ते हुए आए, भगवान से बोले पिताजी पिताजी वन में चलिए, बहुत बड़ा गिरगिट है। प्रभु आए, कुएं में देखा, प्रभु ने स्पर्श किया, वह मुक्त हो गया, सुंदर देवता स्वरूप में परिवर्तन हो गया। प्रभु ने पूछा आप कौन हैं, क्या परिचय है, यहाँ गिरगिट क्यों बने हो? तो वह बोले मेरा नाम राजा नरक है, इक्ष्वाकु का पुत्र हूं और मैंने जीवन में बहुत दान किया। दान किया? हाँ प्रभु, यदि दानियों में आपने कहीं किसी का नाम सुना होगा तो कहीं ना कहीं मेरा नाम भी आया होगा। देखिए अभिमान है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तुमने हमने कुछ नहीं किया, जो किया प्रभु ने किया। कराने वाले प्रभु और करने वाले प्रभु। मन से ये अभिमान हटा दीजिए, मैंने ये किया, मैंने। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या पात्रता है, क्या औकात है बताइए, हम लोग क्या कर सकते हैं? ये श्वास भी हमारे नियंत्रण में नहीं है क्या? बताइए है क्या? अपने आप श्वास आती है, अपने आप जाती है ना? यदि श्वास लेने की जिम्मेदारी भगवान हम लोगों को दे देते तो दिन में कितनी बार तो हम लोग सांस लेनी भूल जाते कि नहीं? हाँ, ये भी स्वतः चलती है, ये भगवान की कृपा है। अन्न खाया पच के रक्त बन गया, ये भगवान की कृपा है। प्रभु ने कहा तुमने इतनी सारी गाय दान की जैसा तुम बता रहे हो, फिर तुम ये गिरगिट कैसे बन गए? तो राजा नरक कहते हैं प्रभु यूं हुआ, मैंने गाय तो दान की लेकिन एक दिन एक अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ? एक दिन मैंने एक अप्रतही गृह ब्राह्मण जो दान नहीं लेते किसी से, उन ब्राह्मण की गाय मैंने दूसरे को दान दे दी। मुझे पता नहीं चला, हमारी गौशाला में वह गाय आ गई और उसी गाय का संकल्प करके हमने दे दिया। अब उस गाय का पहला स्वामी आया, ये तो हमारी गाय है, और जिसको मैंने दी वह बोलता ये हमारी गाय है। पहला बोलता हमारी है, दूसरा बोलता हमारी है। अब मैं क्या करूं? तो क्रोध में पहला वाला ब्राह्मण उस गाय को छोड़कर जाने लगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने इसका संकल्प कर दिया, इसके बदले में 10,000 गाय ले लो, इसको छोड़ दो। तो पहला ब्राह्मण बोला नहीं 10,000 नहीं, आप 50,000 गाय दो, तो नहीं छोड़ूंगा, मुझे मेरी यही एक गाय चाहिए। तो दूसरा ब्राह्मण बोला मुझे भी यही चाहिए। पहले ब्राह्मण देवता उस गौ माता को छोड़कर चले गए तो दूसरे भी छोड़कर चले गए। राजा नरक बोले मेरी मृत्यु का समय आया। यमराज ने पूछा कि पहले अपने पुण्यों को भोगोगे या पापों को भोगोगे? पुण्य आपके बहुत है, पाप थोड़े से हैं। तो मैंने कहा पहले पाप ही भोग लूं, फिर पुण्य बाद में भोग लूंगा। जैसे ही मैंने कहा पहले पाप ही दे दीजिए, तो पाप का परिणाम स्वरूप हुआ मैं गिरगिट बन के यहाँ गिर गया। आज मेरा पुण्यों का उदय हुआ और मुझे आपके दर्शन हुए। प्रभु ने अपने पुत्रों को समझाया, देखो कभी भी ब्राह्मणों का, संतों का, मंदिरों का, मठ मंदिरों का, कथाओं का, सत्संग का, धर्म का पैसा नहीं लेना चाहिए। प्रभु ने कहा कि देखो ब्राह्मण का धन लेने के कारण इसको गिरगिट बनना पड़ा। राजा नरक बोले प्रभु मैं समझता हूं कि यदि कोई विष जहर इस दुनिया में है तो वह धर्म का पैसा है। क्यों? क्योंकि हर पाप को बचाने की औषधि है, लेकिन
धर्म के जो अर्थ हम लोग ले लेते हैं उसकी कोई औषधि नहीं है। केवल भजन पूजा पाठ जो लोग करते हैं, जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, देखिए कभी भी किसी के हक का पैसा नहीं लेना चाहिए। भाई भाई का पैसा ले लेता है। एक छोटी सी एक इंच की भूमि के लिए लड़ाई हो जाती है, कोर्ट कचहरी चले जाते हैं ना, कितनी गलत बात है। अपनी अपनी ईमानदारी का लीजिए। और वैसे भी यहाँ का तो पता नहीं, हमारे बुंदेलखंड की कहावत है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत, पूत मतलब बेटा, सपूत मतलब अच्छा। यदि पुत्र आपका श्रेष्ठ है तो आपको उसके लिए धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वह मेहनत करके प्रारब्ध से अपना धन कमा लेगा। और पूत कपूत है, यदि पुत्र बिगड़ा हुआ है तो भी पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना चाहे पैसा जोड़ के जाओ वह सब बर्बाद कर देगा। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रभु ने अपने पुत्रों को समझाया इशारे में कि देखो, कभी भी किसी ब्राह्मण का, किसी की अवैध संपत्ति, अवैध कब्जा जो लोग करते हैं, कभी ये सब निश्चित रूप से ब्राह्मण का नहीं करना चाहिए। देखिए साधु संत महात्मा या जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भजन करते हैं, है ना। धन में दोष होता है, क्या होता है, दोष। झूठ बोल के, कपट करके कैसे कैसे पैसा आता है। उसको पैसा किसी, जब हम लोग मंदिर में चढ़ाते हैं, साधु संत के चरणों में देते हैं, तो वह पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उस धन के दोष को वह पचा लेते हैं या वह दोष पच जाता है। हर कोई नहीं पचा पाता। और कहीं कुछ दान करें तो जीवन में उसका कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्या बोलते हैं। आगे राजा पौंड्रक की कथा आती है कि इन्होंने भगवान के जैसा स्वरूप बनाया और प्रभु ने कृपावश, स्वभाववश उनको भी मुक्त कर दिया। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मः वृद्ध इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, भगवान के बचपन के मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। जीवन में कोई धन नहीं जोड़ा, कोई वैभव नहीं कमाया, कोई यश प्रतिष्ठा बाहरी रूप में नहीं कमाया, लेकिन मन में उनके बहुत संतोष है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष नहीं है, वह जितना चाहे पैसा कमा ले, कभी उसको सुकून नहीं मिलेगा, तृप्ति नहीं मिलेगी, चेहरे पे कभी प्रसन्नता नहीं रहेगी। सत्य समझना। सुदामा जी के पास कुछ भी बाहरी आडंबर नहीं है। छोटी सी झोपड़ी है, टूटा सा घर है, एक धर्म पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। पत्नी वही जो पति को धर्म का रास्ता दिखाए, और पति भी वही जो पत्नी को धर्म के कार्य को करने से कोई रोके नहीं। जीवन की गाड़ी ऐसे ही चलती है पति पत्नी की। शरीर इतना पतला सुदामा जी का कि एक एक हड्डी और नस दिखती, लेकिन मस्तक पर ब्रह्म तेज झलक रहा है और होठों पे भगवान के नाम की मुस्कान। एक दिन सुशीला जी बोली, स्वामी हमने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके बचपन के मित्र हैं। हाँ हाँ, तो फिर आप जाइए ना, उनसे कुछ लेकर आइए। देवी तुम क्या कहती हो, उनसे कुछ लेकर आओ, उनसे मांग के आओ? ये क्या कहती हो देवी? बचपन के मित्र तो हैं, हम लोग साथ में गुरुकुल में पढ़ा करते थे। आज वो द्वारिकाधीश का राजा
और मैं अपनी कुटिया का राजा। आप जाइए ना स्वामी। अच्छा ठीक है, आप दर्शन करने तो जा सकते हैं ना? हाँ, इससे बड़ी बात क्या होगी। अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम, कि मैं उनके दर्शन करने के लिए जाऊं। लेकिन देवी, इतने समय से भेंट नहीं हुई, मिले नहीं, अब मैं क्या दूं? खाली हाथ तो नहीं जा सकता ना। सुदामा जी से सुशीला जी ने कहा, स्वामी आप चिंता मत करिए, मैं व्यवस्था कराती हूँ। आप स्नान करिए, पूजा पाठ करिए, जाने की तैयारी करिए। ठीक है देवी। सुदामा जी ने स्नान किया। सुशीला जी चतुरो मुष्टिन, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई, तंतुल। कई सिद्ध महात्मा इसको, जो पोहा होते हैं ना, बोलते हैं चावल नहीं, चूड़ा था। जो भी भाव हो, 4 मुट्ठी चावल लेकर आई, एक वस्त्र में बांधा। वह वस्त्र भी 4 जगह से फटा हुआ, और बहुत विश्वास से, पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण भाव से सुदामा जी को दिया। स्वामी जाइए। ठीक है देवी। सुदामा जी ने पोटली पकड़ी और निकलने के लिए जाने लगे। घर से निकले, पैरों में कुछ है नहीं, कोई साधन नहीं, कोई अर्थ की व्यवस्था नहीं, पैदल 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 जा रहे हैं। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, ये जीवन है श्याम तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्याम तेरे सहारे, तेरे सहारे। बोलिए द्वारिकाधीश की, जय हो। सुदामा जी महाराज की। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे। ये जीवन है श्याम तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्याम तेरे सहारे, तेरे सहारे। लाडली लाडली श्यामा, लाडली लाडली। जय हो। सुदामा जी महाराज की जय हो। करे दो कृपा तो भाने दुलारी, करे दो कृपा तो भानु दुलारी। बरसाने वाली सुन लो विनती हमारी, बरसाने वाली सुन लो विनती हमारी। गुजरेगा कैसे सारा ब्रज में तुम्हारी, ब्रज में तुम्हारी। गुजरेगा जीवन सारा ब्रज में तुम्हारी, ब्रज में तुम्हारी। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे। ये जीवन है श्याम तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्याम तेरे सहारे, तेरे सहारे। जय हो।
रटते रहो प्यारे राधा श्री राधा, गुजारा नहीं है इनके बिना रे, इनके बिना रे, गुजारा नहीं है बिना ये तुम्हारे, बिना ये तुम्हारे। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे, ये जीवन है श्यामा तुम्हारे, तुम सहारे, ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे, ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे, तेरे सहारे, तेरे सहारे, तेरे सहारे, तेरे सहारे। श्री राधे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, पतित पावन भगवान की, दीन बंधु दीनानाथ की। सुदामा जी महाराज धीरे धीरे जा रहे हैं। प्रभु स्वयं आए। जब प्रभु ने देखा कि सुदामा जी हार गए, थक गए, बीच में नदी पड़ी, स्वयं प्रभु केवट का रूप लेकर आए, सुदामा जी को पार कराया। द्वारिका पहुंचे सुदामा जी। चारों ओर से ध्वनि आ रही है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सुदामा जी ने द्वारपालों से पूछा, भैया ये कौन सी जगह है, ये कौन सी नगरी है? जय विजय बोले, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी है। अच्छा, मैं द्वारिका आ गया। भैया मुझे एक बार प्रभु के दर्शन करा दो। मेरी स्थिति परिस्थिति देखकर ये मत सोचना कि कोई गरीब ब्राह्मण आया है कुछ मांगने के लिए। मुझे एक बार, केवल एक बार प्रभु के दर्शन कर लेने दो, बहुत दूर से आया हूं। द्वारपालों ने कहा कि हमारे यहाँ संतों को, ब्राह्मणों को आने से कोई रोक नहीं है। अभी अंदर जाते हैं आपका समाचार लेकर, जो आदेश मिलेगा आपको बताते हैं। और हाँ भैया सुनो, उनको कहना कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया। जय विजय ने बहुत सम्मान किया और प्रभु के पास गए। टीवी सीरियल में या अन्य जगह बताया जाता है कि द्वार वालों ने सुदामा जी को मारा, मना किया। ऐसा कुछ नहीं है। जब स्वामी श्रेष्ठ होता है, गुरु श्रेष्ठ होते हैं, तो उसके शिष्य भी ही श्रेष्ठ होते हैं। जय विजय ने कहा, अभी जाते हैं। आइए आदरणीय नरोत्तम जी के शब्दों में सुनते हैं। सी से पका ना जगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसों के ही ग्रामा। शीश पगाना जगा तन में प्रभु, जाने को आही बसोगे ही ग्रामा। शीश पगाना जगा तन में प्रभु, जाने को आही बसोगे ही ग्रामा। धोती फटी सी नदी द्रौपदी, हरो पागो पागो नहीं श्यामा। द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल के, हो द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल, रहुचन शोभ सोधा तेरा। पूछते दीने दयाले को नाम, बतावते आपे नो नाम सुदामा। पूछते दीने दयाले को नाम, बतावते आपनो नाम सुदामा। बतावते आपे नो नाम सुदामा। द्वारपाल गए प्रभु।
कोई आए हैं मिलने के लिए, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है ढंग का, पैरों में कुछ भी नहीं है, बल्कि पैरों की बीमारियां फट रही हैं, रक्त की कुछ कुछ बूंदें निकल रही है, शरीर में भी कुछ नहीं है, लेकिन चेहरे पे प्रभाव है, चमक है, ब्रह्म तेज है। और हाँ, याद आया प्रभु, अपना नाम उन्होंने सुदामा बताया। जैसे ही प्रभु ने सुना सुदामा जी आए हैं, प्रभु सिंहासन से दौड़ पड़े, पहली ड्योढ़ी पार की, दूसरी ड्योढ़ी पार की, प्रभु दौड़ते हुए जा रहे हैं, रानी पटरानियां पीछे दौड़ती हुई जा रही हैं, बाल गोपाल पीछे दौड़ते जा रहे हैं, सैनिक मंत्री सब दौड़ते जा रहे हैं। कौन आया, कौन आया? आज ऐसा इस द्वारिका में कौन आ पड़ा कि स्वयं द्वारिकाधीश दौड़ते हुए जा रहे हैं। प्रभु का मोर मुकुट हिल रहा है, कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं, चरणों में खड़ाऊ नहीं है। हाँ सुदामा, हाँ सुदामा, हाँ सुदामा कहते कहते प्रभु दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते। मित्रता निभाना भी सीखनी है तो भगवान कृष्ण से सीखो। एक मित्र ऐसा जिसके रहने के लिए सोने की द्वारिका है, और एक मित्र ऐसा जिसके पास कुछ भी नहीं। आज के समय में गरीब से करीब का रिश्ता छिपाते हैं लोग, और दूर से अमीरों का रिश्ता भी बताते हैं लोग। बहुत सारे ऐसी जगह स्थिति परिस्थिति देखने को मिलती है कि घर के ही लोग अति गरीब हैं तो उनको घर के विवाह संस्कार इत्यादि में बुलाया नहीं जाता, पूछा नहीं जाता। देखिए, अपना घर मत भरिए, सबका सहयोग करिए। घर में परिवार में कोई अक्षम है, कोई सक्षम नहीं है तो उनका सहयोग करिए, उनकी मदद कीजिए। साथ ही हाथ बढ़ाना, वो पहले गाना था ना, एक अकेला थक जाएगा मिलके, हाँ साथ ही हाथ, सब मिलके एक दूसरे का साथ दीजिए। और वैसे भी आज सोमवती अमावस्या है और कल हम लोगों का क्या है, नया वर्ष है। क्या है, क्या है? हिंदू नववर्ष। जो 1 जनवरी को मनाते हैं ना, वो अपना नहीं है, वो अंग्रेजों के द्वारा, जो क्रिश्चियन लोग हैं उन लोगों का। आप लोग सर्च करिए, ढूंढिए, सबके हाथ में मोबाइल है, सब जानते हैं, जानकारी लीजिए। हम लोगों का सनातन जो नव वर्ष है, जिस दिन कहते हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रथम दिवस था, वह कल से शुभारंभ होने जा रहा है। हाँ, कल हम लोगों का न्यू ईयर है। क्या है? हाँ, सभी अपने घर में ध्वजा लहराना, शुद्ध घी के दीपक जलाना। देखिए, हम लोगों के जितने भी त्योहार मनते हैं ना, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे देखिए कल से हमारी माता रानी भी विराजमान हो रही हैं 9 दिन के लिए। हाँ, जितने चाहे हम लोगों के पर्व होना, किसी भी पर्व में किसी पशुओं की कोई हिंसा नहीं होती, पशु बलि नहीं होती, और सभी पर्वों में मिठाइयाँ बनती हैं, रसगुल्ले बनते हैं, 56 व्यंजन बनते हैं, रंग गुलाल उड़ाए जाते हैं, घरों में दीपक जलाए जाते हैं। इससे बड़ी गर्व की बात हम लोगों के लिए क्या होगी कि बड़े से बड़े त्योहार आते हैं तो किसी की कोई हिंसा नहीं होती, एक दूसरे को प्रेम किया जाता। अभी होली निकली, गुलाल लगाया जाता है, हमारा दीपावली आए तो सुंदर सुंदर दीपक जलाए जाते हैं। अब नवरात्रि आ रही है कल से, तो व्रत किए जाएंगे, उपासना किए जाएंगे। और उससे भी बड़ी गर्व की बात है कि नव वर्ष से ही हम लोगों की नवरात्रि, मतलब सनातन धर्म की पहचान ही शक्ति से है, दुर्गा से है। तुम लोग शक्ति की संवाहक हो, याद रखना, तुम दुर्गा की संवाहक हो, अपनी शक्ति को पहचानो। ये देश साध्वियों का है, विदुषुओं का है, उस सावित्री का है जो अपने पति से के प्राण भी यमराज से खींच कर लाती है। उस अनुसुईया का देश है ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना लेते हैं। उस मदालसा का देश है ये जो अपने अपने बच्चों को ब्रह्म ज्ञान
की शिक्षा दी जाती है, उस रानी लक्ष्मीबाई पद्मावती कर्माबाई का देश है जो योद्धाओं में भी युद्ध में कभी किसी से पीछे नहीं रही। ये उनका देश है। अश्लीलता फैलाने वाली नारियों का देश नहीं है। क्षमा करिए, थोड़े से मनोरंजन के लिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा कोई समाज बिगड़ रहा है तो सनातन धर्म की ही समाज बिगड़ रहा है। हमारी हिंदू बच्चे बच्चियां बिगड़ रहे हैं। मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं, जब समय होता है थोड़ा देखते हैं तो लगता है कि ये देखो, ये अश्लीलता फैलाने वाली नारियों का देश नहीं है, ये स्वयं को गौरवान्वित करने वाली स्त्रियों का देश है। एक दिन मैंने और निवेदन किया था, आज और कर देती हूँ क्योंकि कथा का विश्राम भी है। और आज कथा बहुत संक्षिप्त में इसलिए स्पर्श की गई क्योंकि सब लोगों को आज हमारे भैया लोग सभी लोग निकलेंगे भी हमारे, तो ट्रेन वगैरह भी है सबकी, तो उसका भी ध्यान रखा जाए। सबसे ज्यादा आजकल बच्चे बिगड़ रहे हैं तो हिंदू धर्म के। छोटे छोटे कपड़े पहनकर कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है, सत्य समझना। 4 अंग्रेजी के शब्द सीखने से आप कोई फॉरेनर नहीं बन गए, विदेशी नहीं हो गए। पाश्चात्य शैली को अपना रहे हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा विदेशी मत मानिए। वृंदावन में देखिए जितने भी विदेशी हैं सब वृंदावन में बस के हरे कृष्णा करते हैं। उनसे ज्यादा फॉरेनर नहीं है हम लोग, उससे ज्यादा विदेशी नहीं है। जिस गोबर को, गोबर जानते हैं गाय जो करती है गोबर, जिस गोबर को आप और आपके बच्चे छीते नहीं है, हाउ डिस्गस्टिंग, गंदा है, छी। उस गाय के गोबर के ओपले वो क्या होता है, एमोजोन, हमको तो पता ही से कुछ होता है, क्या होता है किसी को पता है? ऐप से ये एमोजोन होगा, एमोजोन ऐसे कुछ होगा। उनमें ये गाय के गोबर के उपले एक उपला 500 रुपए में बिकता है हमारा। सोचिए, जिस राख को आप लोग छूते नहीं हो, गोबर की राख को, विदेशों में उन राखों से बर्तन मांजे जा रहे हैं, लोग अपने दांत घिस रहे हैं। सोशल मीडिया में देखिए, हम तो यही देखते रहते हैं जब भी समय होता है ट्रेन में। हाँ, अपने आप को बहुत विदेशी बनाने का प्रयास मत कीजिए, उनसे विदेशी ज्यादा हम नहीं हो सकते। पूरा लंदन, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा एशिया, वृंदावन में सब विदेशी लोग रह रहे हैं। वो धोती पहन रहे हैं, उनके पति कुर्ता पहन रहे हैं, उनके बच्चे तिलक लगाते हैं, उनकी पत्नियां मांग भरती हैं, सिंदूर भरती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, पैरों में बिछिया पहनती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। और हमारी घर परिवार की आप लोग बताइए, ये पायले आपकी पैर की बेड़ियां नहीं है। अब माताओं को ये बेड़ियां लगते हैं, बंधन लगते हैं, ये बेड़ियां नहीं है, ये बंधन नहीं है। आप किसी भी मार्केट में जाओ, ये आपको रोकती नहीं है। नारियों का श्रृंगार है, पुरुषों का कोई श्रृंगार नहीं है, हमारा नारियों का ही श्रृंगार है। अब कल से नवरात्रि आ रही है, देखिए मैया को कितना सुंदर सुंदर घर में सब श्रृंगार करेंगे, कितनी सुंदर लगती है। आप लोग जब लाल रंग की ओढ़नी उड़ती है, यहाँ से अपनी संस्कृति से नाक से तिलक लगता है ना, यहाँ से आप लोग जब सिंदूर लगाती हैं, कितनी सुंदर लगती है। और कपड़ों का प्रभाव जीवन में अवश्य पड़ता है, ये सुन लो, कान खोल के सभी सुन लो। क्या कपड़ों का प्रभाव आपके जीवन पे अवश्य पड़ता है? स्वयं पर आजमा के देखिए, स्वयं पर एक्सपेरिमेंट करना। एक दिन आप लोग स्वयं में कुछ भी पहन लेना, जीन्स टॉप पहन लेना, स्कर्ट पहन लेना, जो आपको पहनना है पहनना। उसके अगले दिन साड़ी पहनना, श्रृंगार करना। पहले तो ये देख लेना कि दोनों में आप किसमें ज्यादा सुंदर लगती हो, उनमें या उनमें। और फिर जब वस्त्र पहनेंगे, फिर एक दिन उन वस्त्रों में रह के खुद अनुभव करो। मैं अनुभव बता रही हूँ आपको, ये किताबों की चीजें नहीं बोलती हूँ मैं अपने जीवन के अनुभव बोलती हूँ। जब आप अलग वस्त्र पहनेंगे तो आपकी विचारधारा, सोच अलग होगी। जब आप कुछ अलग पहनते हैं तो आपकी सोच अलग होती है। आप धोती कुर्ता पहनते हैं, हाथ में कलावा होता है, तो गलत काम करते करते भी मन रुक जाएगा। ये तिलक आपको रोक देगा, ये कलावा आपको रोक देगा, ये कपड़े आपको गलत काम करते करते आपको कह देंगे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इतनी महिमा, इतनी गरिमा होती है इस भेष की। सब लोग तिलक लगाया करिए,
भाई लोगों से भी, आप सभी से निवेदन करूंगी, कल से हम लोगों का हिंदू नववर्ष शुभारंभ होने जा रहा है। नया संवत्सर बदल जाएगा, नया संवत्सर आ रहा है, पुराना बदल जाएगा। सभी तिलक लगाइए, सिखा रखिए, बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के बच्चे हैं जो अपने सनातन धर्म पर क्वेश्चन मार्क करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, अन्य जगह नहीं उठाते हैं। उनको जो बता दिया ये करना, ये काटना है, ये खाना है, ये करना है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्यों, व्हाई, व्हाट, बस यही चलता है, क्यों, क्या, कैसा। इसलिए अपने आप को सुधारिए, अपनी संस्कृति को सुधारिए, अपने बच्चों को सुधारिए। समझ में आ रहा है? अपना श्रृंगार कीजिए, अपने जो भारतीय वस्त्र हैं उनको पहनिए। हाँ, नौकरी करने जाते हैं वो अलग बात है, एक सुविधा है, पहनिए, सब पहनिए, लेकिन जो अपनी मूल है, जो अपनी जड़ है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। जो जिस वृक्ष की जड़ें कट जाती है वह वृक्ष सूख जाता है। इसलिए जो भी आपकी रूट है, जड़, उनको बनाकर रखिए, पकड़ कर रखिए। क्या बोलते हो? श्री राधे, श्री राधे। प्रभु दौड़ लगाते हुए गए, सुदामा जी को गले से लगाया, आलिंगन किया, सुदामा जी को वापस लाए, सुदामा जी को ऊपर सिंहासन पर बिठाया, स्वयं उनके चरणों में बैठ गए। पूछे, मित्र कैसे हो? सुदामा जी बोले, मेरे समान सुखी कौन होगा? प्रभु के नेत्रों में आंसू भर गए, वो तो मैं देख रहा हूं। प्रभु ने माता रुक्मणी जी को आज्ञा दी, जाओ, विप्र देवता आए हैं, इनका चरणों तक लेंगे, जाओ जल लेकर आओ, चरणों को धोया जाएगा, उन चरणों को धोकर जल को पूरे घर में छिड़का जाएगा। रुक्मणी मैया लेने के लिए गई, तब तक प्रभु ने अपने ही नेत्रों से जो आंसू बह रहे थे, उन्हीं आंसू से सुदामा जी के चरणों का पथ प्रक्षालन कर लिया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी और प्रभु की बहुत सारी बातें हुई। प्रभु स्वयं सुदामा जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। सभी रानियों को आदेश दिया, आओ इनका आशीर्वाद लो। सभी रानी आ रही हैं आशीर्वाद लेने के लिए। पहले रुक्मणी मैया आई, मैं प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बोले, सौभाग्यवती बाबा। दूसरी आई, मैं प्रणाम करती हूँ जामवती। सुदामा जी बोले, सौभाग्यवती बाबा। तीसरी आई, मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बोले, सौभाग्यवती बाबा। चौथी आई, मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बोले, सौभाग्यवती बाबा। सुदामा जी बोले, क्यों रे लाला, कितनी है? कन्हैया बोले, बहुत है अभी तो। सुदामा जी बोले, मैं तो पतलो दुबलो हूँ, मेरे तो हाथ थक जाएगा लाला, इनकी तरफ से तू प्रणाम कर ले तो मैं तो को आशीर्वाद दे देता हूँ। प्रभु ने प्रणाम किया और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। प्रभु बोले, अच्छा ये बताइए, आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ? तेरी भाभी का नाम है सुशीला। अच्छा, तो भाभी जी ने क्या भेजा? अब सुदामा जी थोड़े संकोच में पड़ गए, कितनी बड़ी बड़ी पटरानियों के सामने वह पोटली कैसे दिखा दूं? तो सुदामा जी ने सोचा कि बात कुछ समय के लिए घुमा देता हूँ, झूठ तो बोलना नहीं है तो घुमा देता हूँ। तो सुदामा जी बोले, अरे लाला, ये सब बातें बाद में हो जाएंगी। अच्छा, तुझे याद है कि बचपन में हम लोग गुरु माता की, गुरु जी की कितनी सेवा करते थे? प्रभु बोले, ये बताओ भाभी ने क्या भेजा? सुदामा जी बोले, अरे भाभी की बात बात में हो जाएगी। तुझे याद है लाला कि एक बार कितनी तेज बारिश हुई और हम लोग वन में खो गए? भाभी ने क्या भेजा? अरे भाभी की बात बात में हो जाएगी। अरे लाला, तुझे याद है भाभी ने क्या भेजा? प्रभु ने सोचा ये तो बोलेंगे नहीं, संकोची ब्राह्मण है। प्रभु बोले, सुदामा जी आपके ये बगल में कुछ उठा उठा है, क्या है? अरे ना लाला, ना, कछु ना है।
प्रभु ने हाथ आके किया, पोटली को खींचा, पोटली खोलकर देखी और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। एक मुट्ठी प्रभु ने मुख में रखी, अनेन स्वर्ग की संपत्ति का सुख मैं सुदामा जी को देता हूँ। दूसरी मुट्ठी मुख में रखी, रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। इशारे ही इशारे में प्रभु की और मैया की बात हुई। सुदामा जी को क्या दिया प्रभु ने, क्या नहीं, ये स्वयं सुदामा जी को भी नहीं पता। तुझे देते नहीं देखा, लेकिन झोली भरी पाई। हम लोग कहीं 10-50 रुपए भी दान करते हैं ना, तो दिखा के करते हैं, चिल्ला के करते हैं, बता के करते हैं, पुकार के करते हैं, शोर मचाकर करते हैं। दान तो दिया, लेकिन दान देने का अभिमान ना दिया तो तुमने कुछ भी नहीं दिया। सुदामा जी ने भी कुछ नहीं मांगा। जिन वस्त्रों में आए थे उन्हीं वस्त्रों से वापस होने लगे। अपने गांव पहुंचे तो देखा बड़े बड़े महल खड़े हैं। सुदामा जी ने कहा, ये कौन सी नगरी है? ओ महलन देख डरे सुदामा जी, महलन देख डरे सुदामा जी, महलन देख डरे सुदामा जी, महलन देख डरे। ओ महलन देख डरे सुदामा जी, महलन देख डरे सुदामा जी, महलन देख डरे सुदामा जी, महलन देख डरे। यहाँ तो थी मेरी छोटी सी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी छोटी सी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी छोटी सी झुपड़िया। कंचन महल बने सुदामा जी, कंचन महल बने सुदामा जी, महलन देख सुदामा जी, महलन देख डरे। ओ महलन देख डरे सुदामा जी, श्री राधे क्या बोलते? जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए सुदामा जी महाराज की। प्रभु ने कहा, सुदामा जी मैंने ये सब आपको बिना मांगे इसलिए दिया है कि अब आप समाज की सेवा करें, प्रभु का प्रसाद समझकर इसको रखें, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। प्रभु ने यदि आपको धन दिया है, आप धनवान हैं, तो जो धन में कमजोर हैं उनका धन से सहयोग करें। यदि प्रभु ने आपको बल दिया है, आप बलवान हैं, तो जो शरीर से कमजोर हैं आप उनकी सेवा करें। यदि प्रभु ने आपको बुद्धि दी है, तो जो बुद्धि में कमजोर हैं आप उनका सहयोग करें। बोले श्री सुदामा जी महाराज। आगे कथाओं का क्रम तो बहुत है। परीक्षित प्रश्न करते हैं कि जो शंकर भगवान की उपासना करते हैं वो धनवान होते हैं, जो कृष्ण जी की उपासना करते हैं वो निर्धन, ऐसा है क्या? और है तो क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है परीक्षित। वास्तविकता में जो भगवान शिव हैं वो जिसको भी देते हैं बिना सोचे देते हैं। भगवान शंकर तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, दया के सागर हैं। उनका नाम ही है आशुतोष।
बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। वो कहते हैं ना, एक लोटा जल सब समस्याओं का, हाँ, उन्हीं का मंदिर से ही लोटा लिया और हैंडपंप से मंदिर से ही पानी निकाला और भरा और शंकर जी का ही सिर उनके ऊपर डाल दिया, ओम नमः शिवाय, और आ गए। हाँ? और बाबा उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ लगता ही नहीं है। अब तो मंदिर में भी व्यवस्था है, लोटा मिल जाता है, घर से भी कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओ भोलेनाथ से निराला, डमरूनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ओ कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, ओ भीगा से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सभी बोलिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब जब काया करवट बदले पाप चमक गए अगले पिछले, जब जब काया करवट बदले पाप चमक गए अगले पिछले, जब जब काया करवट बदले पाप चमक गए अगले पिछले। ओ ऐसा देवों में निराला कोई और नहीं, ओ ऐसा देवों में निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जिनका डमरू डम डम बजने बाब ने भरी पड़ी है। और 11वें स्कंद में ही कई दिन की कथा हो सकती है, इतना मधुर, इतना प्यारा। प्रभु ने उद्धव जी से कहा बद्री का आश्रम चाहिए, वह योग भूमि है, ज्ञान की भूमि है। प्रभु की चरण पादुका लेकर उद्धव जी बद्री का आश्रम चले गए। भगवान के जितने भी पुत्र हैं, इनकी बुद्धि बिगड़ गई। एक दिन सभी पुत्र शाम को साड़ी पहनाकर कुछ संतों के पास ले गए और संतों से कहने लगे कि आप बताइए इसको पुत्र होगा कि पुत्री। संतों ने नेत्र बंद किए, अरे ये बालक है और हास परिहास कर रहे हैं। मजाक भी सबके साथ नहीं किया जाता, मजाक अपने समकक्ष वालों के साथ किया जाता है। जो आपसे बड़े हैं, गुरु माता पिता, उनके साथ मजाक नहीं किया जाता, मजाक किया जाता है अपने बराबर वालों से। साध लग गया
ये भी भगवान की ही इच्छा से हुआ। भगवान चाहते तो सांप को पलट सकते थे, लेकिन प्रभु ने सोचा अब लीला करके मुझे अपने धाम जाना है। मेरा परिवार ही पृथ्वी पर भार है, इसलिए सबसे पहले इस पृथ्वी को ही मुक्त करना पड़ेगा। सभी यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई। नारद जी ने वसुदेव जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया, भागवत धर्म के बारे में बताया, भागवत धर्म के रहस्य के बारे में बताया। केवल 12 ही मुख्य लोग हैं जो भागवत के धर्म को, भागवत के मर्म को समझते हैं, जिसमें नारद जी भी हैं। प्रभु शांत बैठे हैं वृक्ष के नीचे। सभी यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई। उग्रसेन ने, जब दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था कि गर्भ से मूसल होगा, उग्रसेन ने उस मूसल को समुद्र में पिसवाकर फेंकवा दिया। एरका नाम की घास हुई। सभी यदुवंशी एक दूसरे पे वार करने लगे। प्रभु समझ गए कि अब मुझे लीला संपन्न करके अपने धाम जाना चाहिए। करोड़ों की जिनकी जनसंख्या थी, सभी एक एक करके नष्ट होने लगी। बलराम जी आए, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया कि मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ। त्रेता युग में छोटा भाई, द्वापर युग में बड़ा भाई बलराम बनकर आया, लेकिन मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, प्रभु आज्ञा दीजिए। बलराम जी ने अपने स्वरूप को धारण किया और क्षीर सागर में चले गए। बोलिए श्री बलराम जी महाराज। प्रभु बैठे हैं। एक बहेली आया, जिस मूसल के चूरन को पीस के फेंका था, उसमें से एक छोटी सी कील रह गई थी। उसको व्यात ने अपने बाड़ में लगाया और प्रभु के चरणों के तलवे को दूर से देखने में उसको लगा जैसे कि कोई पशु है, हिरन है, और उसने वह बाण चला दिया, प्रभु के तलवे में लग गया। व्यात आया, प्रभु से क्षमा मांगी। प्रभु ने कहा, बहेलिया, जो कुछ हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है। किसी जन्म में हमारा तुम्हारा लेना देना था, वह हो गया, अब तुम भी अपने धाम जाओ। अब प्रभु सोचने लगे, अब मुझे भी लीला संपन्न करके जाना चाहिए। 125 वर्ष प्रभु इस पृथ्वी पर रहे, ध्यानस्थ हुए। आकाश से देवी देवता देख रहे हैं प्रभु कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। और प्रभु ने अपने स्वरूप को धारण किया और अपने तेज को लेकर श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश कर गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते है। इसलिए कहते हैं कि भागवत जी जो है ना, श्रीमद् भागवत, ये कोई किताब नहीं है, ना ही किसी के द्वारा जीता गया कोई खिताब है। ये पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण ही है। तेनेयम वांगमयी, अक्षर स्वरूप व्यास जी ने प्रभु की अक्षरमयी मूर्ति को बना दिया। कोई भगवान की सोने की मूर्ति बनाता है, कोई पीतल की, कोई लकड़ी की, कोई चांदी की, कोई धातु की, कोई अष्ट मूर्ति बनाता है। व्यास जी ने भगवान की शब्दमयी मूर्ति बना दी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज से 7 दिन पहले तुमने एक संत का अपमान किया था। जीवन में सब कुछ करना, लेकिन संत का अपमान कभी मत करना। प्रभु स्वयं कहते हैं, संत हमारे मुकुटमणि, हम संतन के दास। भूल से भी जीवन में कभी संत की निंदा मत करिएगा, संत की बुराई मत करिएगा। यदि आपको कुछ गलत भी लगता है, उसको भी यदि आपने गलत रूप में ही देखा तो बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि एक दिन मैंने और कहा था कि देखने देखने का नजरिया होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो गलत है वो चीज अलग है, लेकिन सबको एक तराजू पे नहीं तौलना चाहिए। संतों की बड़ी महिमा है। आइए
एक दो लाइन संत भगवान के लिए हम लोग गा लेते हैं, फिर कथा तो विराम की ओर है ही। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सब वृंदावन बिहारी लाल की। देखो महाराज, आज ही है महाराज और कल गाजियाबाद है। कहने का भावार्थ ये है, जितना आनंद लेना है आज ले लो महाराज। देखो कच्ची तो बेचारी अलग लेके आई है, गुलाल की लेके नहीं खेल रही है, बहुत अच्छी बात है, खेलो महाराज। एक भजन और उसके बाद सुंदर सी आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद, और आज व्यास पूजन भी होगा, तो आप सबको व्यास पूजन जरूर करना है। राधे राधे, श्री राधे, जय राधे। अरे चालू कर दो भाई। महाराज की